वाइज मैथमेटिक्स की सीरीज में हमने परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका एक पार्ट हमने कर लिया है। सेकंड पार्ट हम आज करने जा रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम, ठीक है, उनके कंसेप्ट देखेंगे और साथ में किसी ट्रिक से अगर उनको किया जा सकता है तो साथ में आपको वो भी बताई जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड its breadth is decreased by 30%. Then find what effect on its area. कह रहा है कि एक आयत है, उसकी लंबाई को 20% बढ़ाया गया और उसकी जो चौड़ाई है उसको 30% मतलब 30% कम कर दिया गया। तो आपको ये बताना है कि उसके एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं कि पहले इसका ट्रेडिशनल वे क्या हो सकता है। इसका जो ट्रेडिशनल वे क्या हो सकता है, मान लीजिए हमारे पास ये एक आयत है, ठीक है, एक आयत है और इसकी जो लेंथ है वो 100 मीटर है और इसकी जो ब्रेथ है वो मान लेते हैं हम कितनी है, 50 मीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी जो लेंथ में क्या किया गया, 20% का क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। मतलब हम कर सकते हैं इसको 100 गुना में 120/100, तो ये हो गया हमारे पास 120, ठीक है। और कह रहा है कि जो इसकी ब्रेथ थी उसमें क्या किया गया, 30% डिक्रीज किया गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 50 गुना 70/100, तो ये हो गया हमारे पास 5 7 35। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास अगर एरिया की मैं बात करूं तो एरिया क्या होता है, L इंटू बी, ठीक है, यही होता है। तो इसका जो ओल्ड अगर एरिया की बात करें तो L कितनी है 100 और B कितनी है इसकी 50, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 5000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे पास देखें तो जो न्यू इसकी जो नई लंबाई है 120 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 35 मीटर, तो जो इसका न्यू एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 120 गुना 35, तो ये कितना हो गया 4200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखें कि जो पुराना एरिया है वो कितना है 5000 मीटर स्क्वायर और जो नया है वो कितना है 4200 मीटर स्क्वायर। तो कितना कम हुआ, ये हुआ 800 कम। और आपको कह रहा है कि इसके एरिया पे क्या प्रभाव पड़ा, मतलब परसेंटेज में पूछ रहा आपसे, ठीक है। तो 800 कम हुआ, किस पे हुआ है 5000 पे कम। अगर परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, ठीक है। तो यहां से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 ये यहां से और ये हो गया, ये हमारे पास हो गया 16 पंजे 80। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 16%, मतलब उसका एरिया कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो था हमारा ट्रेडिशनल वे कि अगर इसको इस अप्रोच से हम इसको कर सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ये वाला जो मेथड है थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम करेगा। इस टाइम को सेव करने के लिए आप इसका एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। जो फॉर्मूला है इसका वो ये है, प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस xy अपॉन 100, ठीक है। इस फॉर्मूले से इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे x होगा लंबाई, y होगा चौड़ाई, ठीक है। और प्लस माइनस के जो साइन है वो डिपेंड करेगा डिक्रीज और इंक्रीज पे। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का साइन है और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लंबाई इंक्रीज हो रही है तो प्लस का 20 है और इसकी जो चौड़ाई है वो डिक्रीज हो रही है तो माइनस का 30 है। अब देखो यहाँ पे प्लस का हो गया, माइनस का निशान, ये किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई पे। तो हम एक हमारे पास माइनस का है, एक माइनस का और एक प्लस का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली क्या होगा, हमारे पास माइनस का साइन होगा, तो माइनस होगा 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, ठीक है जी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और ये हो गया हमारे पास -10 और ये कितना हो गया हमारे पास 2 3 6, तो टोटल हुआ हमारे पास माइनस का 16। अब आपको याद रखना है ये कि सर आपको याद ये रखना है कि माइनस का जो आंसर हो ही नहीं सकता, तो आपका आंसर क्या होगा, प्लस में होगा आंसर, तो आपका परसेंटेज हमेशा प्लस में। तो देखिए जब साइन माइनस का हो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एरिया है वो क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन साइन अगर प्लस का हो तो उसका मतलब क्या होगा, आपका जो एरिया है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो आपका फाइनल आंसर क्या है, 16% एरिया क्या हुआ है, कम हो गया।
इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन फाइंड व्हाट इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। आपसे पूछा जा रहा है कि एक जो स्क्वायर है उसकी एक साइड को 25% इंक्रीज कर दिया गया, तो क्या बताना है आपको, एरिया में क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, आपका जो स्क्वायर होगा वो कैसा होगा, इस तरह से होगा स्क्वायर, उसकी सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब साइड उसकी मान लेते हैं हम 100 है, ठीक है, ये भी सॉरी 100 है, तो ये भी 100 होगी और ये भी कितनी होगी, 100 होगी। उसकी किसी एक साइड में हम 25% का इंक्रीज करते हैं तो उसकी सारी साइड्स में 25% का इंक्रीज होगा। मतलब अगर इसको 25% बढ़ाया जाए तो कितनी हो जाएगी, ये 125, ये भी कितनी हो जाएगी 125, और ये भी 125 और ये भी 125। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूले से कर सकते हैं। जब आपके पास परफेक्ट परसेंटेज दे रखी हो तो आप डायरेक्ट भी फॉर्मूले से कर सकते हैं। अपना फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस एक्स वाई सॉरी एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो हमारे पास देखिए दोनों जब इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे भी इंक्रीज और यहाँ पे भी इंक्रीज। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, दोनों प्लस के होंगे, 25 प्लस 25, और उसके बाद क्या होगा, प्लस का निशान प्लस 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 हो जाएगा, 25 गुना 25/100। ठीक है, तो ये हो गया 25 और 25 कितना हुआ 50, प्लस ये कितना हो जाएगा 625/100 कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास 50 प्लस में 6.25, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 56.25%। अब देखिए मैंने बताया था जब साइन आपका प्लस का होगा तो क्या होगा, इसका मतलब एरिया इंक्रीज हो रहा है, अगर साइन माइनस का होता तो एरिया क्या हो जाता है, इसमें डिक्रीज हो जाता। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जिनमें परफेक्ट आपके पास परसेंटेज है तो उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं आप, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस में अगर मान लीजिए फ्रैक्शन दिया हुआ है कि अगर जो लेंथ है वो बढ़ रही है, वो किसने है 16 से 2/3, और जो इसकी ब्रेथ है वो डिक्रीज हो रही कितनी 12.5%। तो क्वेश्चंस को एक बार मैं रीड कर देता हूं। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 16.3% and its breadth is decreased by 12.5%, then find what effect on its area। मतलब ये हुआ कि जो आपके पहले क्वेश्चन कराए थे उनमें जो परसेंटेज दे रखी थी वो परफेक्ट परसेंटेज थी, लेकिन अभी तो दोनों परसेंट दे रखे हैं किसमें है, इम्परफेक्ट है, मतलब फ्रैक्शन में। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो एक रेक्टेंगल है, आयत है, उसकी लंबाई को 16 से 2/3% बढ़ाया गया है और उसकी जो चौड़ाई है उसको 12.5% कम किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको फ्रैक्शंस में चेंज करके इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करें, तो हमारे पास पहला है लेंथ के लिए, तो लेंथ के लिए हमारे पास है 16/2/3%, और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी 1/6, आई होप आपको याद होगा। ठीक है, तो 1/6 का मतलब ये हुआ, अगर हमारी ये ओल्ड मान लेते हैं और ये न्यू मान लेते हैं, अगर हमारी पहले 6 थी लंबाई, 6 यूनिट कोई भी मान लेते हैं, मीटर वगैरह कुछ भी, अगर हमारी लंबाई पहले 6 थी तो अब कितनी हो जाएगी, बढ़ के 7 हो जाएगी। इसी तरह से हम अगर ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ में क्या हो रहा है, हमारी 12.5% है इसकी फ्रैक्शन, और ये क्या हो रही है, इसमें डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसकी डिक्रीज की बात करें तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी, फ्रैक्शन हो जाएगी 1/8। फ्रैक्शन कितनी होगी 1/8। इसका मतलब ये हुआ, पहले अगर 8 है तो अब घट के कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये हमारे पास ओल्ड हो गई। ठीक है, और ये हमारे पास कितनी होगी, न्यू। ये हमारे पास क्या है, लेंथ, और ये क्या है हमारे पास, ब्रेथ। और आप भी जानते हैं एरिया कैसे निकालते हैं, L/2 भी करके निकालते हैं। तो जो ओल्ड एरिया होगा वो कितना होगा 48, और जो न्यू एरिया होगा वो कितना होगा 49। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल एक बढ़ा है। ठीक है, एक यूनिट बढ़ी है, और किस पे बढ़ी है 48 पे। अगर आपको परसेंटेज में वैल्यू चाहिए कि कितना बढ़ा है तो मल्टीप्लाई किसकी कर दें, 100 की। ठीक है, तो ये हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये 25 चौके 100। ठीक है, तो ये हो गया 25/12। इसको अगर और छोटे फ्रैक्शन में हम तोड़ें तो 12 दूनी 24, 2 सही 1/12%। ठीक है,
2 सही 1/12% का क्या हो जाएगा, इसके एरिया में इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब एरिया बढ़ जाएगा। आपका आंसर कितना है, 12 सही 1/2। देखिए इसी में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 6/3%, फाइंड व्हाट इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। आपसे पूछा जा रहा है कि एक स्क्वायर है, उसकी जो साइड में 6 सही 2/3% को का इंक्रीमेंट किया जाता है, मतलब बढ़ाई जाती है, तो उसके एरिया पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। 6/3 हमारे पास जो फ्रैक्शन है परसेंटेज की, इसकी हमारे पास फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/15, शायद आपको याद होगा। ठीक है, तो 1/15 का मतलब ये हुआ कि कोई 15 का 6/3% कितना है, 1 है। अगर हमारे पास पहले अगर जो साइड थी वो 15 थी, तो जो न्यू साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, 16। तो आपको पता ही होगा स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, हम ए स्क्वायर करके निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर ए स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 225, और यहाँ पे करते हैं तो 256। तो यहाँ पे एरिया कितना बड़ा है, हम देखें अगर दोनों को माइनस कर लेते, 256 में से 225 को घटाया तो 1 और 3, मतलब 31 यूनिट बड़ा है। ठीक है, तो जो ये 31 यूनिट बड़ा है, ये किस पे बड़ा है, 225 पे। और अगर हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो हम किससे मल्टीप्लाई करें इसको, 100 से। तो यहाँ पे 25 चौका 100, 25 नीम 225, और ये हुआ आपका 4 और 12 डिवाइड बाई 9, 124/9 हो गया। और इसको हम थोड़ा सा और सोल्व करें तो ये हो जाएगा 13 सही 7/9%। ठीक है, तो आपसे अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उसके एरिया पे फाइनली क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका एरिया क्या होगा, 13 सही 7/9% बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी में एक स्टेप और आगे चलते हैं, और जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है दिया हुआ है, सनी गोट 24% मार्क्स एंड ही इज फेल्ड बाय 9 मार्क्स। इफ पास मार्क्स इज 36 देन फाइंड टोटल मार्क्स इन एग्जाम। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक सनी है क्लास में स्टूडेंट, उसको 24% मार्क्स मिले और वो 9 नंबर से फेल हो गया, 9 अंकों से। ठीक है, कह रहा है कि पास मार्क्स हैं 36%, तो आपको बताना है कि एग्जाम में टोटल मार्क्स कितने हैं। ठीक है, अगर इसको मैं सीधा भी देखूं तो देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा, बहुत इजीली आप कर सकते हैं इसको। कह रहा है कि जो पास मार्क्स हैं वो कितने हैं, 36% है। एक देसी तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को हम। ठीक है, 36% अब किसके इक्वल रख सकते हैं इसको हम, 24% के इक्वल रख सकते हैं, नहीं रख सकते। लेकिन 24 में तो फेल हो रहा है, अगर उसमें हम 9 मार्क्स और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, +9 भी कर दिया। अब तो इसके इक्वल पुट किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेते हैं। अब परसेंटेज की जो वैल्यू है उनको एक तरफ ले आएंगे, 36% माइनस 24% इज इक्वल टू कितना हुआ, 9। तो यहाँ पे जो परसेंटेज की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 9। 12% इज इक्वल टू कितना हुआ, 9। अब जो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 डिवाइड बाई 12। और जो मार्क्स होते हैं एग्जाम में वो अपने आप में कितने होते हैं, 100%। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, 100 की। तो 100% इज इक्वल टू 9/12 मल्टीप्लाई बाई 100। 3 3 9, 3 चौक 12 और ये 25, तो 25 से कितना हुआ, 75। तो उस एग्जाम में टोटल मार्क्स कितने हैं, 75% है। ठीक है, लेकिन इसी में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता था जो कि इस क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया। मान लीजिए आपसे पूछ लेता कि पास मार्क्स कितने थे, क्या पूछता आपसे, पास मार्क्स कितने थे। इसको भी निकालने के 2 तरीके आपके पास, या तो आप 75 का सीधा क्या निकाल लो 36%, या आप निकालो उसका 24% और उसमें हम क्या कर दो, 9 जोड़ दो। ठीक है, तो हम सीधा निकाल लेते हैं, 36% निकाल लेते हैं। 75 का 36% अगर हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 25 3 75 और 25 चौका 100, 4 9 36, तो 9 3 कितना हो गया, 27। तो यहाँ पे जो 27 मार्क्स थे वो कितने, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए उसको, 27 मार्क्स। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपके ऑप्शन में क्या मिलेगा, आपको टोटल मार्क्स कितने होंगे, 75। इसी पे आपको टिक करना है। ठीक है, देखिए इसी में हम एक सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, राम गोट 30% मार्क्स एंड इट इज फेल्ड बाय 45 मार्क्स,
Shyam got 42% marks and he got 45 marks more than pass marks. Find total marks and pass marks. ठीक है, तो इसमें आपसे पूछना चाह रहा है एग्जामिनर कि एक जो स्टूडेंट है राम, वो 30% मार्क्स लेता है एग्जामिनेशन में, एग्जाम में, और वो 45 नंबर से फेल हो जाता है, और दूसरा स्टूडेंट है श्याम, उसके 42% मार्क्स आते हैं और उसे पास मार्क्स से 45 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। तो आपको बताना है कि टोटल मार्क्स कितने थे और पास मार्क्स कितने हैं। ठीक है, इसके लिए हम देख लेते हैं ट्रेडिशनल वे क्या हो सकता है। ट्रेडिशनल वे है वो ये है कि आपके पास जो राम स्टूडेंट है, ठीक है, राम, तो उसे मिले कितने 30% मार्क्स, और उसमें अगर हम जोड़ दें 45, इसका मतलब क्या है, वो पास हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या है, श्याम स्टूडेंट है, तो श्याम को कितने मिले हैं 42% मार्क्स। अगर इसमें से हम 45 घटा दें जो पास मार्क्स से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये भी किस पे रहेगा, सिर्फ पास मार्क्स पे। ये भी पास है और ये भी पास है, दोनों पास मार्क्स पे है, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं। परसेंटेज को एक तरफ ले आएंगे और मार्क जो अंक हमारे पास डिजिट्स है उनको एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास हुआ ये 30% माइनस 42% इज इक्वल टू माइनस का 45 और माइनस का 45। यहां से हमारा हुआ 12% माइनस का बराबर कितना होगा, माइनस का 90, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 12% की वैल्यू कितनी है 90। अब जो टोटल मार्क्स है वो कितने होते हैं अपने आप में 100%, तो यहां से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू कितनी आएगी 90/12, और अगर हमें 100 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें 90/12 इंटू 100 कर लेंगे हम, तो ये हो गया 30 दिए 90 और 3 चौके 12, और ये कितना हुआ 25 और 25 दिए 75। मतलब ये हुआ कि जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं 750 हैं। और आपसे पूछ रहा है कि उसमें पास होने के लिए कितने चाहिए, तो आप इसे कोई भी निकाल सकते हैं। या तो आप क्या करें 30% निकालें, उसमें 45 जोड़ दें, या फिर 42% निकाल के उसमें क्या करें 45 घटा दें। तो हम ये ले लेते हैं, तो 750 का पहले हम क्या करें 30% निकाला हमने, तो 30% कितना हुआ, ये हो गया 5 से 15, 7 से 21 और 22, 225। और इसमें अगर 45 हम जोड़ते हैं तो 5 और 5 10, 2 4 6 और 1 7, और ये हो गए 2, तो 270 मार्क्स चाहिए थे उसके पास होने के लिए। ठीक है, ये तो हमारा क्या हुआ ट्रेडिशनल वे। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर क्विक वे में देखें, या इसको आप ट्रिक कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप जल्दी करना चाहें टाइम बचाने के लिए तो कैसे कर सकते हैं, हम परसेंटेज को एक तरफ लिखेंगे और जो मार्क्स है उनको एक तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज कितना हमारे पास 30 है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, उसको 45 कम नंबर थे, फेल हो रहा था, और जब उसको 42% मिल रहा था तो 45 नंबर उसके ज्यादा थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस करना है और इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ से डिफरेंस कितना हुआ 12%, और यहाँ से जो वैल्यू कितनी आई हमारे पास 90। इनको इक्वल पुट कर देंगे तो 12% की वैल्यू कितनी 90, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/12। और टोटल मार्क्स निकालने तो किसकी वैल्यू निकाले हम 100 की, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 90/12 इंटू 100, तो यहां से आ गया हमारे पास 30 दिए 90, 3 चौके 12 और ये 25, तो ये कितना हो गया आपके पास 750। ठीक है, टोटल मार्क्स आप इस तरह से भी ट्रिक से निकाल सकते हैं। उसके बाद पास मार्क्स तो आप निकाल ले सकते हैं, जो भी वैल्यू आप रखना चाहिए इस तरह से। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, अगर हम बात करें टोटल मार्क्स की तो कितने हो जाएंगे 750, और पास मार्क्स कितने होंगे 270। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। मोहन गोट 30% मार्क्स एंड ही इज फेल्ड बाय 108 मार्क्स, एंड सोहन गोट 52% मार्क्स एंड ही गोट 24 मार्क्स मोर देन पास मार्क्स। फाइंड टोटल मार्क्स एंड पास मार्क्स। ठीक है, जो मोहन है वो 30% मार्क्स ले रहा है और कितने से फेल हो रहा है 108 से। सोहन कितने ले रहा है 52% नंबर, और उसके कितने ज्यादा आ रहा है पास मार्क्स से 24। तो इसको तो आई थिंक आप वीडियो पॉज करके मुझसे पहले सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको ट्रेडिशनल मेथड से ना करते हुए सीधा हम डायरेक्ट ही करते हैं। तो देखिए जो हमारे पास मोहन है उसको कितने मिल रहे हैं 30% मार्क्स मिल रहे हैं, और फेल कितने से हो रहा है, वो फेल हो रहा है
8 मार्क्स से, ठीक है जी। और जो हमारे पास सोहन है उसको मिल रहे हैं 52% मार्क्स, और उसके कितने ज्यादा आ रहे हैं 24 मोर आ रहे हैं, ठीक है जी, मतलब ज्यादा आ रहे हैं। तो हमें क्या देखना है, इन दोनों का परसेंटेज का डिफरेंस देखना है। ये नहीं सोचना कि सर ये तो छोटा है ये नीचे बड़ा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ से 2 हो गया और यहाँ से कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 और 4 12 2, और ये कितना हो गया 132। तो यहाँ पे जो 22% है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 132। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 132/22। और टोटल मार्क्स कितने होते हैं अपने आप में 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 132/22 गुना में 100। तो ये हो गया 22 से को करेंगे तो 6 से चला जाएगा, कितना हो गया 600। तो टोटल मार्क्स कितने हुए आपके 600। और दूसरा चीज पूछा गया जा रहा आपसे कि उसके पास मार्क्स कितने हैं। तो आपसे पास मार्क्स पूछा जा रहा तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक चीज निकाल सकते हैं। तो ये निकाल लेंगे, पहले इसका 600 का 30% निकाल लो आप। 600 का अगर 30% हम निकालते हैं तो ये होगा 6 18 180। और उसमें अगर 108 हम जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। तो 108 और जोड़ दो इसमें आप, तो 882। तो यहाँ पे कितना हुआ 288 पास मार्क्स है, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टोटल मार्क्स कितने होंगे 600 और पास मार्क्स कितने होंगे 288। देखिए कई बार आपसे इलेक्शन टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो कैंडिडेट हैं इलेक्शन में, एक को इतने वोट मिले हैं दूसरे को इतने वोट मिले हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे, एग्जांपल लेते हैं। देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं। डिफीटेड कैंडिडेट got 41% votes and he is defeated by 5580 votes. Find total votes. कहना ये चाह रहा है कि एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट हार गया है उसको कितने मिले हैं 41%, ठीक है। और जो वो कितने वोट से हारा है 5580 वोट से हारा है। तो आपको क्या बताना है कि उस इलेक्शन में टोटल वोट कितने थे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये कैंडिडेट ए है और ये कैंडिडेट बी है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो हार गया था उसको कितने मिले हैं 41%। मान लेते हैं कि ए हार गया था तो इसको कितने मिले 41% वोट मिले। तो अब जो हारा 2 ही कैंडिडेट हैं, इसको अगर 41 मिले हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसको कितने मिले होंगे 59% मिले होंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हारा है वो कितने वोट से हारा है 5580 वोट से हारा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने परसेंट वोट से हारा है ये हारा है यहाँ पे 8 और 1 18% वोट से हारा है। तो 18% वोट की अगर बात करें तो वैल्यू कितनी दी हुई है 5580 दी हुई है, ठीक है। तो 1% की निकाल सकते हैं वैल्यू हम। 1% की वैल्यू कितनी होगी 5580 डिवाइड बाई 18। और जो इलेक्शन है हमारे पास उसमें टोटल वोट कितने होंगे 100%। तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5580 डिवाइड बाई 18 गुना में कितना कर दें 100, ठीक है। तो ये 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 9 6 की 54 9 दूनी 18 और यहां से वैल्यू आ गई 31,0। तो ये हमारे पास टोटल वोट कितने आ गए 31,000, ठीक है। कितने वोट आ गए हमारे पास 31,000 वोट आ गए, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया था कि टोटल वोट निकालिए, तो टोटल वोट कितने होंगे 31,000। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं। 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जो 20% वोट है उनको अवैध घोषित कर दिया गया। एंड फर्स्ट कैंडिडेट गोट 55% ऑफ वैलिड वोट्स, मतलब जो वैध वोट थे उनका 55% एक कैंडिडेट को मिला। इफ टोटल वोट्स आर 7500, अगर टोटल वोट 7500 हो देन फाइंड नंबर ऑफ वैलिड वोट्स वोट बाय सेकंड कैंडिडेट। तो आपको बताना है कि सेकंड कैंडिडेट को जो वैलिड वोट थे उनमें से कितने मिले, ठीक है।
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप कर लेंगे इसको तो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए अप्रोच क्या रहेगी हमारी। सबसे पहले तो देखिए हमारे पास जो टोटल वोट्स हैं, जो टोटल वोट्स हैं वो कितने हैं, 7500 हैं, ठीक है। अब इनमें से कह रहा है क्या, इनमें से कह रहा है 20% वोट हैं उन वो इनवैलिड हैं। अब हमारे पास दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के लिए, इसके भी दो स्टेप हो सकते हैं। या तो हम क्या करें, इसका 20% निकालें और 20% इसका कितना हुआ, ये हुआ 1500, ठीक है जी। और हम क्या करें, इसको 7500 में से 1500 हमने घटा दिया तो हमारे पास आ गया कितना, 6000। और सेकंड स्टेप इसका क्या हो सकता था, सीधा 6000 लाने के लिए अगर 20% इनवैलिड है तो वैलिड कितने बचेंगे, मतलब 80%। तो हम क्या कर सकते थे, इसके लिए सीधा ही 7500 का 80% निकाल सकते थे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता, दैट इज इक्वल टू 6000, ठीक है। दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि उनमें से एक है उसको वैलिड वोट के कितने मिले हैं, 55%, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि उसके हम 55% निकालें और दूसरे के फिर कितने बचेंगे उनको माइनस करें, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इससे भी शॉर्ट हम क्या कर सकते हैं, अगर ए को कितना मिला है, 55 मिला है, तो बी को कितने मिले होंगे, जो सेकंड पर्सन है उसको ऑब्वियस सी बात है कितने मिले होंगे, 45% मिले होंगे। तो हम 55 को अवॉइड करके, इग्नोर करके सीधा क्या निकालें, 45%, क्योंकि हमें आंसर में इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, हमें तो क्या बताना है, बी को कितने मिले। तो हम डायरेक्टली क्या निकालेंगे, 6000 का 45% निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 से 30 और ये 3 कैरी हो गया, 6 चौक 24 और 3 कितना हुआ, 27। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, 2700। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपको दिखने में थोड़ा सा टफ भी लग रहा होगा, थोड़ा सा लेंथी भी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है। इसको सिर्फ 2 स्टेप में कर सकते हैं आप। क्या, पहला तो ये आप इसका डायरेक्ट 80% निकाल लीजिए वैलिड वोट निकालने के लिए। दूसरा ये कि 55% को इग्नोर करके डायरेक्ट क्या निकाल लें, इसका 45%, जो कि आपको आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, 2700 वोट्स। चलिए देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल और दिया हुआ है। देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं। 8% वोटर्स डिड नॉट यूज देयर वोट्स, उनमें से 8% लोग थे इन्होंने अपने वोट्स का इस्तेमाल ही नहीं किया। विनर कैंडिडेट गोट 48%, जो विनर कैंडिडेट था उसको कितने मिले, 48%, एंड डिफीट अनदर कैंडिडेट बाय 1100 वोट्स, और जो जीता था उसने कितने से हराया दूसरे को, 1100 वोट से। फाइंड टोटल वोट, तो आपको क्या बताना है कि उस इलेक्शन में टोटल वोट कितने थे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल वोट हैं, जो टोटल वोट हैं वो कितने हैं, हमारे पास 100 हैं, ठीक है। कितने हैं, 100। तो 100 में से कह रहा है कि 8% ने तो अपने वोट का यूज किया ही नहीं, मतलब तो 100 में से अगर हम 8 माइनस कर दें तो हमारे पास कितने बचे, 92, मतलब 92 वोट थे जिनका यूज हुआ था इलेक्शन में, ठीक है। अब इन 92 में से एक को कितना मिला, 48, मान लीजिए 2 हैं इलेक्शन में कैंडिडेट ए और बी, तो ए को कितना मिला, 48। अगर ए को 48 मिला है 92 में से, तो सेकंड को कितना मिला होगा, सेकंड को मिला होगा 44, कितना मिला होगा, 44 मिला होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जो जीता है उसने दूसरे को कितने वोट से हराया है, 1100 वोट से हराया है। लेकिन यहाँ पे अगर परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, ओनली 4% का है। तो यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि 4 हमारा है, जो हमारा 4 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 1100, ठीक है। जो 4% है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1100 को। तो हम बात करें 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो करेगा 1100/4 को। और हमारे पास इलेक्शन में टोटल वोट है वो कितने हैं, 100 है, अज्यूम किया हमने, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 1100/4 गुना 100, ठीक है। तो यहां से हमारे पास हो गया 25 चौके 100, 20 20, 25 एकम 25 और 25 एकम 25 और 2 27। तो यहाँ पे अगर हम बात करें
कि इस इलेक्शन में टोटल वोट्स कितने थे, तो कितने होंगे 27,500। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन थे इलेक्शन वाले वो हमने किए हैं अभी, और इसके अलावा कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमने कोशिश की है कुछ कॉन्सेप्ट्स को आज करने की, और जो बाकी कॉन्सेप्ट होंगे उनके जो क्वेश्चंस होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।